टॉपिक इंग्लिश का टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें बात करनी है कि टेंस क्या होता है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि टेंस टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है कि कोई भी घटना किस समय घटी, वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस की जो टाइप होती है थ्री आर। देयर आर थ्री टाइप। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस जिसका अर्थ होता है भूतकाल। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल। यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से होता है प्रेजेंट टेंस। पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में। पहले बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में, केवल इंडेफिनिट टेंस। तो यह इंडेफिनिट टेंस को तीन भागों में बांटा गया। पहला प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है। ये प्रेजेंट टेंस का ही कौन सा पार्ट है? इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया था कि टेंस के टाइप कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी प्रकार यहाँ प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस में पहला है इंडेफिनिट टेंस जिसका अर्थ होता है अनिर्धारित समय। इसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, समय का कोई भी अभाव नहीं होता। लेकिन इसकी जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू वो शब्द आ जाते हैं तो वो टेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ इसको चार तरीके से बनाते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यह बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ता है आपको पहचानना होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। लेकिन यहाँ राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। क्या इसके अंतर्गत कोई भी टाइम दिया हुआ है? क्या नहीं, क्योंकि राम पुस्तक पढ़ता है। कब पढ़ता है, कितने बजे से पढ़ता है। इंडेफिनिट टेंस ये बताता है अनिर्धारित समय, क्योंकि इसमें समय का कोई भी अभाव नहीं होता। वो टेंस कहलाता है कौन सा? इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो सब्जेक्ट रूप में काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है कर्ता, जो ऑब्जेक्ट रूप में काम करता है वो कर्म कहलाता है, और जो हमारी क्रिया होती है कि ऐसी क्रियाएं या ऐसी वर्ब जिनके अंत में क्या वर्ड हो, ना वर्ड हो, तो वो क्या कहलाती है? हमारी क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या हुआ? वर्ब। किसका काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। किसको पढ़ने का? पुस्तक का। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। तो सबसे पहले हमें यही चीज आनी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी होती है, जब जाके आपका टेंस बनेगा, अन्यथा टेंस नहीं बनेगा। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट वर्ब में ऐसे एस का लगाना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना होगा। कि सर एस का यूज कहाँ करना है और ईएस का यूज कहाँ करना है। मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वहाँ एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, ओ, यदि उनमें से कोई भी वर्ड आपको दिया हुआ है तो वहाँ यूज किया जाएगा किसका? ईएस का। यदि उनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है तो वहाँ यूज करना होगा किसका? एस का प्रयोग करना होगा। अब यह सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, नेम। यदि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग करना होगा। यदि वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है और प्लूरल है तो वहाँ यूज करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब बात करते हैं अफर्मेटिव हो गया, उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या वर्ड आएगा? नहीं शब्द आएगा, वो सेंटेंस कहलाते हैं कौन से? नकारात्मक सेंटेंस। तो इसकी जो एचवी होती है वो होती है डू नॉट और डज नॉट। यहाँ डू नॉट और डज नॉट का जो प्रयोग है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका होगा? डू नॉट का। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? जैसे ही, से, इट, नेम के साथ में डज नॉट का,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आई वी यू दे के साथ में किसका होगा, डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में आपको बात करेंगे किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह देगा। कौन सा देगा, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क देगा। और वहाँ आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाने होंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से, टू टाइप के। पहला होगा हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होगा WH वर्ड से। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा सबसे बनेगी, HV। किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज। वहाँ को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर होगा तो डज का यूज होगा और प्लूरल होगा तो डू का यूज होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको HV लगानी होगी और सब्जेक्ट के बाद में आपको किसका यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म का। और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ETC, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। जैसे कि क्या वह पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक को पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो शुरुआत है किससे हो रही है, क्या वर्ड से हो रही है। किस वर्ड से हो रही है, क्या वर्ड से। तो कैसे बनेगा, डज। अब यहाँ ही है, क्या है, वह क्या है, ये सिंगुलर है तो क्या आएगा, ही। पढ़ना की क्या होती है, रीड द बुक, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा। उसके बाद में आपसे कह दिया जाए WH वर्ड वाला सेंटेंस कौन सा होता है, WH वर्ड कौन सा है। तो यहाँ WH वर्ड सेंटेंस होगा, इसको बनाएंगे क्या वर्ड से। कौन सा होगा, WH वर्ड की फैमिली में कोई भी वर्ड आदि दोनों सेंटेंसों के बिटवीन आता है, यानी कि मध्य में आता है, तो वो कौन सी फैमिली कहलाएगी, WH वर्ड की फैमिली कहलाती है। तो उसको सेंटेंस बनाने के लिए WH वर्ड आएगा और WH वर्ड के साथ में क्या आएगी, HV। किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ETC, उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद करते हैं प्रेजेंट टेंस। ही चल रहा है, प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट चल रहा है, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, कि ऐसे वाक्य जिनमें आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है और नई शब्द भी दिया हुआ है। कौन सा शब्द दिया हुआ है, नहीं। तो ये सेंटेंस हमारे कहलाते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की खासियत यही है कि केवल आपको नॉट जो शब्द है वो हेल्पिंग वर्ड वाले सेंटेंसों में इसको दो तरीके से बनाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से और एक WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ड वाले सेंटेंसों में नॉट शब्द है वो तीसरे स्थान पर आता है, जबकि WH वर्ड वाले में जो नॉट शब्द आएगा वो फोर्थ स्थान पर आएगा। सेल्स फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह है, लेकिन उसमें क्या वर्ड जुड़ गया, एक नॉट शब्द। ये बात थी किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। टेंस कोई सा भी है, लेकिन बशर्ते हमें एक टेंस अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उसके सारे फॉर्मूले सेट कर लिए, तो कोई सा भी टेंस कर लेना। लेकिन क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब सबकी अलग अलग है, पहचान सबकी अलग अलग है। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये आपको पहचान पता होना चाहिए कि टेंस है कौन सा। बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। आज का जो टाइम चल रहा है ये कौन सा है, प्रेजेंट है। कल का दिन जो निकल गया ये किस में आएगा, भूतकाल के अंतर्गत, यानी कि पास्ट टेंस में आएगा। तो यहाँ पास्ट टेंस है, इसमें जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कि सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ करना है, कि यदि आपकी इसकी जो पहचान है आइडेंटिफाई, पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताता, तीती, तीती या बड़े की मात्रा या बड़े या की मात्रा ये शब्द आए, तो वो टेंस कहलाएगा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अभी हमने इंडेफिनिट टेंस की पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं लिया है। पहले बात कर रहे हैं इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट का इंडेफिनिट कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट कौन सा है और फ्यूचर का इंडेफिनिट कौन सा होगा।
तो यहाँ पास्ट टेंस है, इसका जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यदि यहाँ लास्ट से संबंधित कोई भी शब्द दे रखा है, उसकी कोई भी एडवर्ब आपको दे रखी है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट आवर, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये सारी चीजें दे रखी हैं, एगो भी दे रखा होगा, तो वहाँ पास्ट टेंस का यूज होगा। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब कौन सी थी कि एवरी से संबंधित कोई भी शब्द दे रखा है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी आवर, एवरी मंथ, डेली, यूजुअली, जनरली, रिसेंटली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, समटाइम्स, ये शब्द दे रखे होंगे, तो वहाँ टेंस का यूज होगा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यदि नेगेटिव दे रखा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव आएगा। क्लियर? बात करते हैं पास्ट टेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, तो वह नेगेटिव सेंटेंस दे रखा होगा तो वह आपको नहीं वर्ड दे रखा होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं कि वे मैदान में नहीं खेलते थे, वे मैदान में नहीं खेलते थे। तो यहाँ जो शब्द है मैदान में खेलने का काम नहीं कर रहे लेकिन खेल देते हैं। मैंने अभी बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताता, तीती, तेते या बड़ी या आ की मात्रा आए तो वह टेंस होगा कौन सा, पास्ट टेंस होगा। यदि वह नहीं वर्ड दे रखा है तो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। उसके बाद बात करूंगा मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में केवल क्या था, आपको पहचान देखनी है, केवल एचवी चेंज करनी है। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था तो वहाँ केवल डू डज था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, डिड हो गया, क्योंकि एचवी चेंज हो गई। जब पहचान चेंज हो गई तो क्या होगा, एचवी भी चेंज होगी। इसी प्रकार से रूल्स है प्रेजेंट, उसमें पास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें भी यही रूल्स चेंज होगा। उसके मैं बात करूंगा फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। जो टेंस आज है, आज का जो काम कर रहे हैं, प्रेजेंट है, जो कल का निकल गया, भूत में गया, जो अगला दिन आएगा वो किसमें जाएगा, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। इसका अर्थ होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस भी चार तरीके से होते, चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट भी चार का होता है, पास्ट भी चार का होता है, फ्यूचर भी चार का होता है। पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार दूसरा बताया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला बता रहा हूँ मैं आपको फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले बात करूंगा मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कि यहाँ आपकी जो पहचान होती है आइडेंटिफाई, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, की है, गे हैं, ये शब्द आते हैं तो वह टेंस होगा फ्यूचर टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी वर्ड। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आई और विल का यूज कहाँ करना है और सेल का यूज कहाँ करना होगा। तो आई और विल के साथ में करना होगा सेल का यूज और सेज के साथ में करना होगा विल का प्रयोग। उसके बाद में आपको नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो यूज करना होगा विल नॉट, सेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से आपके जो सेंटेंस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये सारे फॉर्मूले एक ही टेंस की तरह है, लेकिन आपको पहचान और हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। उसके बाद कल की जो क्लास में बात करोगे इसका पार्ट पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस का, तीनों का कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के रूप में बताया क्योंकि ये टॉपिक 1 महीने का है। यदि मैं इसको वैसे लिखाऊंगा तो 1 महीने का टॉपिक और 3 से 4 दिन की क्लास में आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक कंप्लीट?
सीधे देख, मनु सीधे बैठ।